आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर अभी रजब भट्ट और उसके साथ उसके दोस्त नदीम नानीवाला ने जो है वो टेक ऑफ किया है। उनका जहाज़ 10:25 पर यहाँ पर लैंड कर चुका था, मगर अभी 12:30 के बाद उनकी जो है वो आमद जो है वो देखी गई है। लेकिन वो यहाँ से यूं ही निकले हैं तो फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौजवान सहाफ़ी हैं बिलाल अब्बासी साहब, और इस हवाले से ये भी इसको फॉलो अप कर रहे हैं जब से ये केस इनके ऊपर जो है वो बने हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्यों उन्होंने मीडिया के साथ बात नहीं की और आया उनको गिरफ्तार जो है वो क्यों नहीं किया गया, क्या वजूहत हो सकती है उसकी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? कुछ हमें ज़रा तफसीलात से आगाह करें कि ये जो रजब भट्ट को और नदीम नानीवाला को ये सुनने में आ रहा था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा एयरपोर्ट से, तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? देखें, इसमें ज़ाहिर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मीना साहब की डायरेक्शन थी कि 10 तारीख तक उनको प्रोटेक्टिव बेल दी जा रही है, उनको अरेस्ट ना किया जाए। अभी 10 तारीख है, 12:44 है, 10 दिसंबर है। आज पूरा दिन उनके पास टाइम है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। मेरी उनके वकील मियां अली इशफाक साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा 2 केसेस रजब भट्ट पे हैं और 2 ही केसेस नदीम नानीवाला पे हैं। हमने हिफाजती ज़मानत करवा ली है और एक इंक्वायरी कराची में गालबन चल रही है रजब भट्ट के ऊपर। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि 10:25 पे लैंड करना था और एक खबरें थी कि अरेस्ट कर लिया जाएगा, जैसे आज से 3 माह कबल या 3.5 माह कबल डकी भाई को अरेस्ट किया गया था। तो इस हवाले से काफ़ी खबरें चल रही थी। मैं पहला शख्स था जो यहाँ मौजूद था, मेरे साथ अमीर हमजा मौजूद थे। उसके बाद काफ़ी मीडिया के दोस्त आए, लेकिन 10:52 पे 27 मिनट की ताख़ीर के साथ उनके जो जहाज़ था उसने लैंड किया। फिर कमो पे 1.25 घंटे के बाद वो बाहर आए। दोनों ने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे, हाथों में हाथ डाले थे और अपनी दोस्ती निभा रहे थे, इस तरह लग रहा था। ब्लैक कैप्स पहनी थी, दोनों ने मास्क एक जैसा पहना था और एक वीएट गाड़ी पे यहाँ से रवाना हुए हैं और दूसरे TZ पे। अच्छा, उनको यहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए उनकी कोई फैमिली के लोग आए थे या उनके दोस्त आए थे? कितने लोग थे यहाँ पर? उनके एक चाहने वाले तो थे कुछ लोग, तकरीबन 2 से 3 दर्जन के करीब लोग थे। और एक तो मलिक जमान साहब हैं जिनको हम देखते भी हैं, रजब भट्ट के बड़े करीबी दोस्त जाने जाते हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो पहले हमने उनको देखा कि कुछ परेशान थे। मैंने उनसे कहा मीडिया साहब से बात कर लें, उन्होंने कहा मुझे अभी तक क्लियर नहीं है कि उनको अरेस्ट ना कर लिया जाए। और जैसे एक तासुर दिया जा रहा था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वाज़ेह अहकामात थे कि 10 तारीख तक उनको नहीं अरेस्ट किया जा सकता। तो दोनों ने सरेंडर किया। आज वो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश भी होंगे। अच्छा, आप जिस तरह कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर किया, मेरे ख्याल में तो अभी तक सारे लोग यही खबरें सुन रहे हैं कि उनको यूके से डिपोर्ट कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने जो केस उनके ऊपर मुकदमात उनको छुपाया था और फौरी तौर पर वहाँ से वापस भेजा गया है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दी, तो ये फिर क्या तजाद नहीं, देखिए, लंदन से तो वो डिपोर्ट ही हुए हैं, नदीम नानीवाला डिपोर्ट नहीं हुए, बेदखल नहीं हुए, लेकिन बेदखल किया गया रजब भट्ट ने कुछ अपने दस्तावेजात छुपाई थी। कुछ केसेस के हवाले से कहा जा रहा है। मुर्तज़ा शाह साहब हैं जो GO के, वो भी बता रहे थे, वो लंदन में मौजूद थे। नदीम नानीवाला ने ट्वीट किया था कि मैं ट्रायल फेस करूंगा, मुझे कभी इम्कान है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मैं कोर्ट के सामने अपील करूंगा। अच्छा, तो ये आपको अंदाजा है कि इनको किस वक्त वहाँ से डिपोर्ट करके भेजा गया यहाँ पाकिस्तान? क्योंकि दिन को 4-5 बजे हमने खबरें सुनी और 10:30 बजे उनकी जो है वो यहाँ पे एग्जैक्टली यही खबर चली है कि 10:25 पर उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में लैंड करना है। और ये 10:25 की बजाय 10:52 पर उन्होंने यहाँ पर लैंड किया है। और रजब भट्ट के बारे में ये खबर है कि उनको बेदखल किया गया है, डिपोर्ट किया गया है। और नदीम नानीवाला उनके दोस्त हैं, उनके ऊपर भी चार्जेस हैं, 2 उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो भी अदालत के सामने पेश होंगे। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल अब्बासी साहब। तो नाजरीन, ये रजब भट्ट साहब को और नदीम नानीवाला को जो यहाँ पे गिरफ्तारी का एक खदशा था वो तो ऑब्वियसली जो है वो मुकम्मल तौर पर टल चुका है और वो दोनों अपने दोस्तों और फैमिली के हमरा वापस जा चुके हैं। उनको यहाँ पर रिसीव करने के लिए उनके दोस्त और फैमिली मेम्बरान मौजूद थे। और ये खबर तो आपने सुनी है कि उनको डिपोर्ट किया गया रजब भट्ट साहब को। तो नदीम नानीवाला जो है वो अपनी दोस्ती निभाने के लिए उनके साथ आए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये ताज़ा तरीन जो खबरें थी, जो इस सारे हवाले से जितनी भी पेशरफ थी, वो हमने आपको बता दी है। इस केस के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।